यूरिक एसिड एक ऐसा नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि हर किसी की बॉडी में बनता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। उस वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी डाइटिशियन वैशाली महाजन और आपका इस चैनल इंडिया डाइट गुरु में स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम के बारे में, कि यूरिक एसिड क्या होता है, क्यों हो जाता है, कैसे बनता है, किन किन फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, कौन कौन से फूड्स ऐसे हैं जो हम खा सकते हैं यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में, जिससे कि यूरिक एसिड जो है वो कम बनेगा और हमारी बॉडी में से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में और आगे जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरिक एसिड जो है वो कैसे बनता है और क्यों बनता है। तो यूरिक एसिड का बनने का रीजन ये है कि जैसे कि हमारी बॉडी में नए नए सेल्स बनते हैं, उसी तरीके से पुराने सेल्स जो है उनका ब्रेकडाउन होता है, वो टूटते हैं। तो जब पुराने सेल्स का ब्रेकडाउन होता है तो एक केमिकल बनता है जिसका नाम है प्यूरिन। और जब वो प्यूरिन नाम का केमिकल आगे ब्रेकडाउन होता है तो बनता है हमारी बॉडी में यूरिक एसिड, जो कि यूरिक एसिड इसलिए कहा जाता है कि एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि बाय प्रोडक्ट है हमारे सेल्स के ब्रेकडाउन का। बट ये इजीली हमारी बॉडी से निकल जाता है क्योंकि किडनी जो है वो इसको फिल्टर करती है और फिल्टर करने के साथ ही यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से पास हो जाता है यूरिक एसिड। तो अगर हम बात करें नॉर्मल रेंज की, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड कितना होना चाहिए, तो अगर मेल बॉडी की बात करें तो होना चाहिए 3 to 7 mg पर डेसीलीटर। यानी कि अगर 10 डेसीलीटर 10 DL ब्लड है तो उसके अंदर 3 to 7 ml ऑफ यूरिक एसिड जो है वो हमारी नॉर्मल रेंज है। और अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो वो नॉर्मल रेंज है 2 to 6 mg पर डेसीलीटर। यूरिक एसिड कैसे बनता है वो हमें पता चल गया, क्योंकि वो हर किसी की बॉडी में बनेगा और डेली बनेगा, क्योंकि नए सेल्स भी बनेंगे और पुराने सेल्स जो है वो ब्रेकडाउन होना ही होना है। बट कुछ लोगों में जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसके दो ही रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये कि किडनी जो है वो अपना सही से काम नहीं कर रही है। किडनी का काम है कि यूरिक एसिड को या जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको फिल्टर करके हमारी बॉडी से फ्लश आउट करेगा और वो यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। अगर यूरिन के थ्रू पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि किडनी सही से अपना काम नहीं कर पा रही है, हमारी बॉडी से वो फ्लश आउट नहीं हो पा रहा है यूरिक एसिड। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा ही यूरिक एसिड बन रहा है, जो कि हमारी बॉडी से पास ही नहीं हो पा रहा है। मतलब नेचुरली तो वो बनेगा ही बनेगा, बट उसके अलावा भी यूरिक एसिड एक्स्ट्रा बन रहा है हमारी बॉडी में। तो उसके क्या क्या रीजंस हैं वो हम देखते हैं। तो पहला रीजन तो है ये, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये एक वेस्टर्न साइड से आई हुई एक प्रॉब्लम है जो कि इंडिया में बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा जो डाइट है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना चेंज हो चुका है। सबसे ज्यादा हम पैकेज फूड्स खाने लग गए हैं, फ्राइड फूड्स खाने लग गए हैं, शुगरी ड्रिंक्स जो है हमारी डाइट में ऐड हो चुकी है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में ज्यादा बनने लग गया है। तो हमें सबसे पहले अब देखना चाहिए कि हम ऐसी क्या क्या चीजें फॉलो करें जिससे हमारी बॉडी में यूरिक एसिड कम बने और हम उसको आगे बनने ना। एक्सेस अमाउंट में अगर यूरिक एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, डायबिटीज हो सकती है, और ज्यादा ही एक्सेस अमाउंट में होगा तो हो सकता है गाउट की प्रॉब्लम हो जाए। गाउट जो है वो है एक पेनफुल आर्थराइटिस। इट मीन्स कि इसके अंदर जो हमारी बॉडी है उसके जितने भी जॉइंट्स हैं, जैसे नी में और हमारे एल्बो एरिया में, हमारे ये रिस्ट एरिया में, ये टो एरिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन, सारनेस और रेडनेस, पेन, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिलती है। ये जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है हमारी टो एरिया से और बढ़ते 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 ये जॉइंट्स तक पहुंच जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक पेनफुल प्रॉब्लम है जो कि यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से हो सकती है, गाउट। और दूसरा प्रॉब्लम हो सकती है किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है वो बॉडी में डिपॉजिट होना अगर स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक्सेस अमाउंट में यूरिक एसिड होगा तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जॉइंट्स में, अगर जॉइंट में डिपॉजिट हो रहे हैं तो वहां पे जॉइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया टो एरिया से स्टार्ट होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन और रेडनेस स्टार्ट हो जाती है। ये सारे जो है वो बहुत से कॉमन सिम्टम्स है जिससे हमें पता चल जाता है कि यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी में बढ़ गया है। इन सिम्टम्स को भी देखकर कोई भी बता सकता है कि हो सकता है यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। और अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है जब ये यूरिक एसिड जो है उसके क्रिस्टल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि हमारी बॉडी से वो फ्लश आउट नहीं हो रहे हैं, तो किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, गाउट हो सकता है। और अगर ये हार्ट में डिपॉजिट हो गए तो हार्ट से रिलेटेड भी कोई डिसीज हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिससे कि हम यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, हमें अवॉइड करने चाहिए। हमें यूरिक एसिड की कंडीशन में उस टाइम
कुछ टाइम के लिए हम इसको अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए, हमें इस कंडीशन में नहीं लेने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, ताकि हमारी जो नॉर्मल रेंज में हमारे यूरिक एसिड लेवल्स आ जाए। तो सबसे पहला है रेड मीट। रेड मीट को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हाई अमाउंट में प्योरीन्स होते हैं, और वो प्योरीन्स जो है वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जब हम इस रेड मीट को कंज्यूम करेंगे तो वो हमारा यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा और हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो हमें रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड है सी फूड्स। सी फूड्स में भी हाई अमाउंट में प्यूरिन होता है, जिस वजह से हाई अमाउंट में ही यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है, तो हमें सी फूड को अवॉइड करना चाहिए। थर्ड है अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक्स जो है वो डबल नुकसान करती हैं क्योंकि इंक्रीज भी कर रही है प्रोडक्शन और उसको एक्सक्रीट करने से भी रोकती हैं। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, जो हमारी ये जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस होती हैं, वो भी बहुत नुकसान करती हैं क्योंकि इसके अंदर होता है फ्रक्टोज, और जो फ्रक्टोज है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो उसको भी हमें इस कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ है पैकेज फूड्स। पैकेज फूड्स जो हैं इनको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारा ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल जैसी इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे पैकेज फूड से ही आती हैं। तो जब इतनी सारी चीजें जो इसमें इतनी डली होती हैं, इन सब चीजों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हो सकता है ये हमारी बॉडी में प्यूरिन कंटेंट बढ़ाए। प्यूरिन कंटेंट जो बढ़ेगा वो हमारा यूरिक एसिड ही अल्टीमेटली बढ़ेगा। तो बेटर है हमें पैकेज फूड, शुगरी ड्रिंक्स, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए, सी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो भी इसमें अवॉइड करना चाहिए। जब आप इन चीजों को कम करके देखेंगे, इनको अवॉइड करेंगे, आपको अपनी रिपोर्ट्स में खुद डिफरेंस दिखेगा कि कितना डिफरेंस आ गया है। आपके जो यूरिक एसिड इतना ज्यादा हाई अमाउंट में हो गया था वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें खाने चाहिए जिससे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम कम हो सकती है, हमारा जो यूरिक एसिड है वो नॉर्मल रेंज में आ सकता है। तो सबसे पहला और सबसे जो बेनिफिशियल है वो है वाटर। बिल्कुल सही सुना आपने। सबसे पहला जो फूड कह लो आप या कोई ऐसा पहला स्टेप कह लो वो है वाटर। वाटर इनटेक को आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब आप वाटर इनटेक को बढ़ाएंगे तो आपके जो बॉडी के अंदर, जैसे बोलते हैं ना, वो कचरा जैसे निकलता है, पानी को मारो तो कचरा जैसे निकल जाता है ना, उसी तरीके से हमारी बॉडी का भी हिसाब किताब है। जब हम अपनी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में वाटर इनटेक करेंगे या पानी का इनटेक जो है वो अच्छे अमाउंट में लेंगे तो उससे क्या होगा, जहां जहां भी हमारे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं जो डिपॉजिट हो गए हैं वो निकलना स्टार्ट होंगे और यूरिन के थ्रू किडनी जो है वो सही से काम करना स्टार्ट कर देगी क्योंकि किडनी के अंदर जो भी फंसा हुआ जो भी था वो भी निकल जाएगा। डिपॉजिट्स जो भी हो गए थे क्रिस्टल्स वो निकलना स्टार्ट होंगे और यूरिन के थ्रू हमारे जो ये क्रिस्टल्स है वो पास आउट हो जाएंगे और हमारी किडनी जो है उसका फंक्शन भी प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा जब हम वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स तो आपको डेली पीना ही पीना चाहिए। बहुत आसान तरीका है, जब आप सुबह उठें, उठते ही अपने साइड में आप पानी की बोतल रखें। पानी उठते ही आप 1 से 2 ग्लास पानी आप तभी पी लें। उसके बाद जब खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। लंच से आधे घंटे पहले पानी पी सकते हैं। 1 लीटर पानी आप उसी दौरान पी सकते हैं। फिर लंच के 1 घंटे बाद और शाम के इवनिंग टाइम से, इवनिंग स्नैक के टाइम से आधे घंटे पहले के बीच में आप 1 लीटर पानी पी सकते हैं। तो आप 2-3 लीटर तो आसानी से पी सकते हैं और आपको पीना चाहिए। इस कंडीशन में पानी पीना जो है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि क्रिस्टल्स को, डिपॉजिट जो क्रिस्टल्स है उनको निकालने में बहुत ही हेल्पफुल है। सेकंड जो है वो है हमारे क्यूकम्बर। क्यूकम्बर जो है वो भी बहुत बेनिफिट देते हैं इस कंडीशन में क्योंकि इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो कि यूरिक एसिड को बनने से रोकते हैं। कम प्रोड्यूस होता है यूरिक एसिड और जो बने भी होते हैं वो भी इजीली हमारे निकलना स्टार्ट हो जाता है, फ्लश आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेमन। लेमन जो है वो अल्कलाइन इन नेचर, जैसे कि यूरिक एसिड है, एसिड मीन्स वो एसिडिक इन नेचर है। तो जब हम लेमन लेंगे अपनी डाइट में तो वो एक अल्कलाइन नेचर है, तो वो क्या करेगा, हमारे क्रिस्टल्स को, जो डिपॉजिट क्रिस्टल्स हैं उनको फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा। और नेक्स्ट है, जैसे हमने बात कर ली वाटर की, क्यूकम्बर की, लेमन की, फोर्थ है और बहुत इंपॉर्टेंट है अजवाइन। जैसे कि सब जानते हैं, ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि अजवाइन जो है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कई बार बहुत ज्यादा फुल लगता है खाना खाने के बाद, तो अगर आप 1 टेबल स्पून अजवाइन ले ले पानी के साथ तो वो आपके खाने को इजीली डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, बूस्ट करता है। तो जब आप अजवाइन लेंगे तो वो हमारे जो
जॉइंट्स के अंदर जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है उनको रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। आपको लेते ही फर्क पता चल जाएगा, जब आप लेंगे ना अजवाइन तभी आपको फर्क पता चल जाएगा कि वो बोन्स में या जो जॉइंट्स में जो पेन हो रहा है वो आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट नहीं होंगे, वो जल्दी से जल्दी फ्लश आउट हो जाएंगे। तो आप इन चीजों को फॉलो करिए और साथ ही साथ जो मैंने फूड्स बताए हैं आपको उनको अवॉइड कीजिए। आपको अपने यूरिक एसिड के लेवल्स में कमी जरूर दिखेगी, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है या जो पेन की प्रॉब्लम है वो भी कम जरूर होगी। आप ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स में देखेंगे ना आपको खुद कमी का पता चल जाएगा। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में जाना कि यूरिक एसिड क्या होता है, क्यों होता है, कैसे बढ़ता है, किन फूड से बढ़ता है, किन फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए और किन चीजों को हमें अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।